हेलो दोस्तों, टारगेट बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी इस अगली क्लास में हम चट्टानों में टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम चट्टानों में आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, द्रविड़ और गोंडवाना इन चट्टानों का अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, अभी तक हम आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, द्रविड़ और गोंडवाना। द्रविड़ के बाद कौन सी है? गोंडवाना। गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप। यानी इतनी चट्टानों के बारे में हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद अब दो चट्टानें रह जाती हैं, एक है टर्शियरी और एक है क्वाटरनरी। इन दो चट्टानों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, टॉपिक तो अपना वही चल रहा है, भारत का भूगर्भिक विकास। कौन सा है? भारत का भूगर्भिक विकास, यानी भारत का भूगर्भिक विकास, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। क्या है ये? जियोग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, अपनी जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं वो इन सभी चट्टानों के बाद में बनी होंगी। जिस प्रकार से सबसे पहले भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। आर्कियन कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन यानी जो इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टानें। उन अग्नेय चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपक्षय या अपर्दन हुआ तो उसके जो अवसाद जमा हुए थे, उस अवसाद से कौन सी चट्टान बनी? धारवाड़। इसलिए जो अग्नेय चट्टानों के अवसाद से सर्वप्रथम यानी प्रथम अवसादी चट्टान कौन सी है? यानी सबसे पहले जो प्रथम अवसादी चट्टान थी वो थी धारवाड़। फिर इसके बाद इन दोनों के अपर्दन से बनी कोडप्पा, कोडप्पा के बाद विंध्यन, विंध्यन के बाद द्रविड़, द्रविड़ के बाद गोंडवाना। गोंडवाना यहाँ तक क्या है, इनका क्या हुआ था? अपक्षय और अपर्दन। लेकिन ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप एक ऐसी चट्टान है जो कि नीचे से जब लावा का पुनः उद्गार हुआ, जब पृथ्वी के अंदर से लावा का पुनः उद्गार हुआ, उस उद्गार के पृथ्वी पर आकर एक बार जमने से इस प्रकार से मान लिया ये पृथ्वी है और इससे होकर के क्या है? लावा निकल रहा है। तो ये लावा इधर से निकल करके इस पृथ्वी पर इस टाइप में जम गया, दोनों साइड जमता है। प्रायद्वीपीय भारत में ये जम गया। इसके बाद पुनः इसमें उद्गार हुआ, एक बार और जम गया, ऐसे ही पुनः फिर हुआ। इस प्रकार इसमें कई एक परत बन गई। तो इस उद्गार से ये जो परत बनी थी इनको बोलते हैं ट्रैप। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दक्कन यानी दक्षिण भारत में जो एक के बाद एक चट्टान की जो परत बनी है
इसीलिए इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। इसके बाद आता है अपना टर्सरी। टर्सरी चट्टान है, जिस प्रकार से भारत में अन्य चट्टानें बनी थी उसी प्रकार से टर्सरी क्रम की चट्टानें भी बनी हैं। जब भारत के पूरे विश्व में जो बलित पर्वत बने हैं, यानी नवीन बलित पर्वत जो कि टर्सरी क्रम की चट्टानें, एक नई चट्टानें इन चट्टानों की अपेक्षा। तो भारत में जो हिमालय है, हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो नवीन बलित पर्वत है। कैसा है? नवीन बलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन। इस नवीन बलित पर्वत होने के कारण इस पर टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, टर्सरी क्रम की चट्टान। टर्शियरी क्रम की चट्टान। ये जो टर्सरी क्रम की चट्टान है, ये भारत में जो हिमालय वाला क्षेत्र है, जहां जहां पर हिमालय है वहां वहां पर टर्सरी क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो देखिए, हिमालय क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र में टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। टर्सरी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? जहां जहां हिमालय होगा। तो हिमालय की जिस जैसे जैसे उत्पत्ति जिस जिस समय में हुई है, हिमालय जिस समय पर बना हुआ है उसी समय पर इन चट्टानों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि जब हिमालय का निर्माण हुआ, उस हिमालय से अपनी ये जो इस समय पर जो टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं वो बनी थी। तो हिमालय का निर्माण कब हुआ था? तो इसमें क्या है, 3 हिमालय हैं। एक है ग्रेट हिमालय, जिसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं, और शिवालिक हिमालय जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, यानी हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं वो 3 हैं। सबसे ऊपर देखेंगे जो कि सबसे ऊंचा भी है, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है ग्रेट हिमालय की। उसके बाद है मध्य हिमालय और यह है शिवालिक हिमालय, यानी सबसे दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला है यानी माउंटेन रेंज, वो कौन सी है? शिवालिक हिमालय की। ये शिवालिक हिमालय आगे चल करके इसी ग्रेट हिमालय में ही मिल गया है, और हिमालय यहाँ तक गया है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय, अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा पर्वत नामक एक जगह है, चोटी भी है, नामचा पर्वत एक चोटी है, उस चोटी से जहां से सिंधु का भारत में प्रवेश करती है, वो ब्रह्मपुत्र जो जहां से भारत में प्रवेश करती है, वहां से हिमालय इस साइड में मुड़ जाता है। इस साइड में मुड़ करके क्या ये इधर बर्मा यानी म्यांमार में भी है। तो म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा के नाम से जानते हैं, और यही अराकान योमा आगे चल करके यहाँ पर द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। कहीं कहीं पे इसके फिर बड़े बड़े द्वीप हैं। ये किसके द्वीप हैं? अंडमान निकोबार के। अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये हिमालय का ही उत्थान है। जब हिमालय का इसमें उत्थान हो गया है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं जिन पर आज जनसंख्या निवास करती है, वो किसी भूमि का हिस्सा नहीं है, ये इसी हिमालय का आगे विस्तार है। तो हिमालय की जो ऊंची चोटी है वो क्या है, ऊपर निकल दिखाई देती है, और वो एक द्वीप के रूप में स्थापित हो गई है। तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही हिस्सा है। और किस हिमालय का है? अराकान योमा। अगर क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह
क्या है, यानी किसका हिस्सा है या किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो उसमें हिमालय ऑप्शन में होगा और अराकानियोमा भी ऑप्शन में होगा। तो उसमें अराकानियोमा को मान्यता ज्यादा देंगे। किसका हिस्सा है वो, अराकानियोमा का। इसके बाद देखिए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबसे पहले इयोसीन काल आया था। जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी उस टाइम पे जो इयोसीन काल आया था उस समय ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो इयोसीन काल, इयोसीन काल में ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति हुई। ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, इयोसीन काल में। इसके बाद अपना मध्य हिमालय बना। तो मध्य हिमालय कब बना, मायोसीन काल। कब बना, मायोसीन काल में। मायोसीन काल में मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसके बाद नेक्स्ट है अपना शिवालिक हिमालय। ये कब बना, अपना प्लायोसीन काल में। प्लायोसीन काल में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो कौन क्या है, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जब जब ये तीनों हिमालय बने उसी समय पर ये जो टर्सरी क्रम की चट्टान है इनकी भी उत्पत्ति हुई। तो टर्सरी क्रम की चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो ही इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन काल में हुई थी। ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इसकी बहुत बाद की बात है अपेक्षाकृत इनके। वैसे तो ये बहुत पहले की बात है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लेकिन इनकी अपेक्षा बाद में हुआ था। सबसे पहले आर्कियन क्रम की जो चट्टानें बनी थी इग्नियस रॉक से, यानी अग्नेय चट्टानों से, जब पृथ्वी रक्त तप्त का गोला थी और वो धीरे धीरे ठंडा होकर के अग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो गई थी। तो प्लायोसीन, मायोसीन और इयोसीन इस काल में इसकी टर्सरी क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये हिमालय जहां जहां फैला हुआ है भारत के अंदर वहां वहां कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो भारत में टर्सरी चट्टानें कहां कहां पाई जाती हैं, देखो सबसे पहले भारत हिमालय कहां पर है, जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर। इसके बाद आता है आपका लद्दाख। लद्दाख, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम और सिक्किम के बाद आता है अरुणाचल। बस इतना ही काफी है। मतलब इन जगहों पर कौन सी चट्टानें हैं, टर्सरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हिमालय ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये किसमें हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद टर्सरी क्रम के बाद आती है अपनी क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं ये भारत में कहां कहां पर हैं, तो देखिए
क्वाटरनरी चट्टानें। क्रम की चट्टान, क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टान है वो भारत में कहां कहां पर पाई जाती हैं। तो देखिए, ये जो टर्सरी क्रम की चट्टानें थी, इनके ही अपरदन के बाद जो नदियां हिमालय से आती हैं, हिमालय से जितनी भी नदियां आ रही हैं, वो नदियां नीचे आकर के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। हिमालय से आने वाली सभी नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और मैदानी क्षेत्र में आकर के अपने जल के द्वारा जो लाई गई मिट्टी, गाद, बालू तथा मलबा ला करके इस मैदानी क्षेत्र में छोड़ देती हैं, जो कि निक्षेप, इसकी जो निक्षेप होते हैं वो जमा हो जाते हैं, और जमने के बाद जो चट्टान बनती है वो कौन सी है? क्वाटरनरी क्रम की चट्टान। क्योंकि मिट्टी भी एक चट्टान का ही रूप है, मिट्टी भी एक चट्टान का ही रूप है। तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो क्वाटरनरी चट्टानें होती हैं। ये जो मैदानी क्षेत्र है, नदियों के द्वारा जो डेवलप किया गया है, इस मैदानी क्षेत्र पर जो चट्टानें यानी जो मिट्टी पाई जाती है वो क्वाटरनरी चट्टानों का ही हिस्सा है। जिस प्रकार ये जो टर्सरी चट्टानें थी, इनको काट काट करके नदियां अपने साथ बहाकर ले आती हैं और आकर के मैदानी क्षेत्रों में छोड़ देती हैं। ये दो रूपों में पाई जाती है, एक खादर और एक बांगर। यानी जो नवीन मिट्टी होती है, नवीन, इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये जो मैदान है जहाँ पर नदियां सबसे ज्यादा हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वह जलोढ़ मिट्टी दो रूपों में है, एक खादर और एक बांगर। तो जो नवीनतम है, यानी इस टाइम पर जो ज्यादा पुरानी नहीं हो, जो नवीन हो, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को तो खादर कहते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं। यानी जो बहुत पहले की है वो ला करके जब नदी द्वारा छोड़ दी गई थी और वो उसको समय कुछ ज्यादा हो गया, बहुत पुरानी है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो देखिए, उत्तर भारत का जो मैदान है, कहाँ पर है ये? उत्तर भारत के मैदान में क्वाटरनरी चट्टान पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत के मैदान में। उत्तर भारत का कौन सा मैदान है ये? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन सा है ये? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में ये चट्टान पाई जाती है। कौन सी? क्वाटरनरी। क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां मैदानी क्षेत्र में आकर के अपनी जो मलबे यानी जो निक्षेप होता है उसको जमा कर देती हैं, और उसके जमने से जो मिट्टी बनती है या मृदा बनती है, उस मृदा को क्या बोलते हैं अपन? क्वाटरनरी चट्टान, जिसको हम बांगर और खादर के रूप में जानते हैं। बांगर और खादर मृदा का मैदान, ये क्या होता है? बांगर और खादर मृदा का मैदान। ये जो मैदान है बांगर मृदा और खादर मृदा, इन दोनों का ये तो मैदान है जहां पर नदियों के द्वारा डेवलप किया गया है ये मैदान। तो अब क्या है, अपनी चट्टानों वाला जो चैप्टर था
जिसमें आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, द्रविड़ की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टान, दक्कन ट्रैप और टर्सरी चट्टानें और क्वार्टरनरी चट्टानें। इस प्रकार ये जो अपनी जो चट्टानें थी, आज ये टॉपिक चट्टानों वाला समाप्त होता है और अपना अगला टॉपिक जो भारत का भौतिक विभाजन वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अब। तो भारत के भौतिक विभाजन में क्या है, भारत का भौतिक विभाजन कैसे किया गया है देखिए। अभी तक तो भारत का भूगर्भिक विकास है, इसके बाद अब भारत का भौतिक विकास, यानी भारत में कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर पर्वतीय मैदानों के प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी घाट, यानी जो भारत का जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है और द्वीप समूह, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए भारत का भौतिक विभाजन क्या है, भारत का भौतिक विभाजन भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में देखो, ये तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ऊपर वाला क्षेत्र, यानी यहाँ पर इसको चाहो तो इस टाइप में बना लो। ये पूरा क्षेत्र कैसा है, ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाता है। और इसके बाद ये नीचे का मैदान हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस विशाल मैदान के बाद इस टाइप में यहाँ से यानी ये अपना क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला पूरा क्षेत्र कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद जो इसके साइड में जो जगह बचती है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, ये वाला जो क्षेत्र। तो देखिए इधर वाला जो क्षेत्र है ये है आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और ये है अपना पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। ये अपना वो उत्तर भारत का मैदान है, ये यहाँ तक डेवलप करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इधर से जो नदियाँ आती हैं वो भी मैदानी क्षेत्र में जाती हैं, जैसे कि क्या चंबल है, सोन है, बेतवा है, केन है, टोंस है, और भी सिंध है। इसकी फिर अन्य सहायक नदियाँ हैं, दसान है, जामनी है, और बीना नदी है, पार्वती है, काली सिंध है। बहुत सारी नदियाँ हैं। जब नदियों का चैप्टर अपन नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में अध्ययन करेंगे, एक विस्तृत अध्ययन करेंगे नदियों का। तो ये उत्तर भारत का जो मैदान है ये कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान।
जो भारत का भौतिक विभाजन है, सबसे पहले इसको कितने भागों में विभाजित किया गया? देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है उत्तर पर्वतीय मैदान। उत्तर पर्वतीय मैदान। उत्तर पर्वतीय मैदान के बाद आपका आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। देखिए ये जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर में, ये तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें हिमालय की श्रेणियां आती हैं। इसमें एक श्रेणी और आती है, शायद आप जानते होंगे, ये बोलते हैं इसको ट्रांस हिमालय। कौन सा है ये? ट्रांस हिमालय। क्योंकि ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले का है। ये जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय से पहले का है। ये पहले तो उत्तर पर्वतीय मैदान, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है ये? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान के बाद आता है द्वीप समूह। क्या है ये? द्वीप समूह। देखो तटवर्ती मैदान के अंदर क्या क्या आता है? अपनी उत्तर पर्वतीय मैदान के अंदर क्या आता है? जो उत्तर में जितने भी पर्वत हैं, जैसे ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों किसमें आते हैं? उत्तर पर्वतीय मैदानों में। इसके बाद भारत का विशाल मैदान, यानी उत्तर भारत में जो विशाल मैदान है, जो नदियों के द्वारा डेवलप किया गया है, यह उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला जो क्षेत्र है प्रायद्वीप, जो बहुत पहले का है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये उसको बोलते हैं प्रायद्वीप का पठार। और तटवर्ती मैदान, इसके पास में जो तट है, इधर तो पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। तो देखिए तटवर्ती मैदान किस प्रकार से, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा नदियां चल रही हैं, ये नदियां यहाँ पर डेवलप हैं। इन नदियों के द्वारा पूर्वी घाट को, जो पूर्वी घाट एक क्या है, ये पर्वत है, किससे बनाता है ये वाला जो पूर्वी घाट है अपना, किससे बना था? यानी ये दो क्या थी यहाँ पे, भूषण नदियां थी। कौन सी? एक तो विंध्य भूषण नदी और एक कुड़प्पा भूषण नदी। तो कुड़प्पा भूषण नदी में जो बलन पड़ा, उससे कौन सी बनी? पूर्वी घाट पर्वत। इस पूर्वी घाट पर्वत को नदियों के द्वारा काट छांट दिया है। और नदियां जब किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं आगे चल करके, जो नदियां बहुत पुरानी हो जाती हैं, जब ज्यादा पुरानी नदियां हो जाती हैं तो वो क्या है, अपने लिए यहाँ पे जब दूर से जो नदियां आती हैं, अपने साथ जो मिट्टी लेके आती हैं, मलबा लेके आती हैं, उसके द्वारा इसको बहुत ज्यादा फैला देती हैं। इसमें ला करके रेत बालू यहाँ पे फैला देती हैं, ये मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं। इसीलिए कौन से क्षेत्र हैं? प्रायद्वीपीय पठार के बाद तटवर्ती मैदान। ये जो तट पे इन्होंने क्या मैदानी क्षेत्र बना दिया है। कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े मैदान हैं, यहाँ पे छोटे छोटे नहीं है, क्योंकि नदियों के द्वारा पूर्वी घाट पर्वत को काट छांट दिया गया है। इधर भी छोटे छोटे से मैदान इधर भी होंगे। तो तटवर्ती मैदान के बाद आते हैं द्वीप समूह। देखिए अपना ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह। इसके बाद यहाँ पर एक कुछ द्वीप हैं। कौन से द्वीप हैं ये हैं आपके लक्षद्वीप। कौन से हैं? लक्षद्वीप। भारत में भी यहाँ पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं, अंदर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो बहुत सारे द्वीप हैं भारत में, उन द्वीपों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए ये जो भारत में पर्वत और पहाड़ियां हैं, भारत में क्या है, पर्वत और पहाड़ियां हैं, अलग अलग हैं। इसके बाद जो उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। वैसे तो कई एक प्रकार से बांटा गया है,
लेकिन ज्यादातर 3 भागों में बांटा है। कैसे देखिए, पर्वतीय मैदान तो है, एक तो ट्रांस हिमालय है, क्या है ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद आता है तुम्हारा ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद आता है शिवालिक। ट्रांस, ग्रेट, मध्य और शिवालिक हिमालय। इसके बाद आता है अपना उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में सबसे पहले आता है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान, पंजाब के मैदान के बाद आता है गंगा का मैदान। भारत में ही तो है ये गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान के बाद में है असम का मैदान। असम का मैदान। इस प्रकार भारत में ये मैदान पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में क्या है ये, भारत के जितने भी पठार हैं छोटे छोटे, इसमें लिख दो भारत के पठार। इसमें भारत के सभी पठारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 28.6% भाग पर पाया जाता है। भारत का 28.6% पर उत्तर का मैदान, वो उत्तर पर्वतीय मैदान है। इसके बाद सबसे ज्यादा विशाल मैदान में पाया जाता है, कितना 43 पॉइंट, ये कितना है भारत का 43.2%, भारत का 43.2%। और प्रायद्वीपीय पठार कितना है ये 27.2%, 27.7%। और तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदानों में क्या आता है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। क्या है ये, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट मैदान, और आते हैं पूर्वी तट के मैदान। इसके बाद आता है अपना द्वीप समूह। द्वीप समूह में क्या है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। यानी अपने जो द्वीप समूह दो जगह पर ही तो है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो ये अरब सागर के द्वीप हैं, ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो देखिए इस प्रकार हमने इसका विभाजन कर दिया। देखिए अब आगे भारत में हम उत्तर पर्वतीय जो मैदान है, क्या है, उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो मैदान है, उत्तर पर्वतीय मैदान या प्रदेश, मैदान नहीं बोलेंगे इसको, ये होता है प्रदेश आपका, क्या है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, क्या ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि अपना जो उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें ट्रांस हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, जैसे लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। काराकोरम ऊपर से सबसे ऊपर काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर। ये किसकी, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं, क्योंकि जो अपनी भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो केटू गॉडवन आस्टेन है, लेकिन भारत में स्थित अगर पूछेंगे तो अपनी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। तो इन चोटियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और ट्रांस हिमालय का भी विस्तृत। इसके यहाँ पर जो अपनी जो एक नदी है सिंधु, वो क्या है, लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो अपना
ग्रेट हिमालयस पर सबसे जो ऊंची जो पीक है, यानी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम हिमालय में सागर माथा भी बोलते हैं। तो उस जितनी भी चोटियां हैं इसके ऊपर, जो अपने परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।